अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का जो टॉपिक है उस हवाले से बात करने से पहले एक बात जो आपसे शेयर करना चाहूँगी, चाहे वो हालात हों या मौसम हो, इंसानी शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं। और हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे मिजाज पे, हमारे जिस्म पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं तमाम हालात व वाक़यात और तमाम मौसम के असरात। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सर्दियों का मौसम है और सर्दी बढ़ती जा रही है। आप देखें तो सुबह के टाइम में काफ़ी सर्दी होती है, फिर शाम से असर के टाइम से काफ़ी सर्दी का एक लहर आती है और सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो ये मौसम वो सेंसिटिव मौसम होता है कि जब बच्चों का और बूढ़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेसिकली ये वीक होते हैं, तो इनको ज़रूरत होती है ज़्यादा ख्याल की। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारा प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल आप देखते हैं, पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे हम नमूनिया के हवाले से। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ अपने पैनल के साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा अली, जो होम्यो एक्सपर्ट हैं, मेंबर COH पाकिस्तान हैं, और उनके साथ हाफजा सिद्रा लतीफ़ हैं, जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं। इनसे हम बहुत सारे मुफीद मशवरे लेंगे कि कैसे ग़िज़ा को भी हम इस्तेमाल करते हुए नमूनिया से अपना बचाव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले डॉक्टर बल्कि अपनी माहिर ग़िज़ाइयत से ही पूछते हैं हम कि आपने भी देखा होगा, आपके पास पेशेंट आते होंगे कि नमूनिया के हवाले से बहुत मुतासिर होते हैं आजकल। तो नमूनिया है क्या एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम। नमूनिया फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है जिसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, और ये इन्फेक्शन हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से हो सकता है। बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगल की वजह से, और बहुत सारी इसकी दूसरी वजूहात हो सकती हैं। यानी बेसिकली ये फेफड़ों का मर्ज़ है। सही। नाज़रीन, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और तमाम पर्सनस के, कॉमन पर्सन भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं और बड़े शौक़ से देखते हैं, तो ये है कि फेफड़ों का मर्ज़ है, यानी आपके फेफड़े इसमें मुतासिर होते हैं सर्दी की वजह से। तो इस हवाले से मज़ीद जो है वो हम मेडिकली आपसे बात करना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि बच्चों में स्पेशली ये सांस लेने का जो मर्ज़ है, ये क्यों हो जाता है? सांस की तंगी होने लगती है, निमोनिया हो जाता है, सांस की बीमारी क्यों हो जाती है बच्चों में? क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, और स्पेशली अंडर 2 एज, अंडर 2 ईयर्स बच्चों के भी अंडर डेवलप्ड लंग्स होते हैं। इस वजह से बैक्टीरिया का अटैक उन पर ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से वो निमोनिया का शिकार आसानी से हो जाते हैं। निमोनिया बेसिकली एक लंग्स डिजीज़ है, और ये सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसमें हमारे एयर सैक्स और एल्विलाई इन्फ्लेम्ड कर जाते हैं, जिसके बायस हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, हमें बहुत ज़्यादा बुखार होता है, शिवरिंग हो जाती है, और कुछ बच्चों में नोज़िया और वोमिटिंग की कंडीशन पाई जाती है। सही। नाज़रीन, डॉक्टर फातिमा ने हमें बहुत ही अच्छे तौर पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी को बयान किया, बताया कि क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो इस हवाले से आपको गाइड करती चलूँ कि एयर सैक्स जो होते हैं, एल्वुलाई होते हैं, जो डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कि ये जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ये कहीं ब्लॉक हो जाते हैं या किसी इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से नमूनिया हो जाता है। तो नमूनिया के हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में हर साल 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो नमूनिया का शिकार होते हैं, और तकरीबन अगर इसकी थ्रेटनिंग कंडीशन के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 1,35,000 के नज़दीक जो हैं वो इससे जाँ बहक हो जाते हैं। और जाँ बहक होने वालों में जो तादाद होती है बच्चों की, वो 5 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो इसमें मुब्तला होते हैं। इस हवाले से आप हमें बताइएगा सिद्रा, कि क्या ऐसा है कि कोई ऐसी डाइट जो हम अपने बच्चों को खिलाएं तो नमूनिया जैसी कंडीशन से हम बच सकते हैं या उनकी सांस की बीमारियों से बच सकते हैं? ऐसे मौसम में कौन सी ऐसी डाइट है जो यूज़ करवानी चाहिए? ऐसे मौसम में बच्चों के लिए तो हाईली जो रिकमेंडेड हैं वो हमारे पास हैं सूप वगैरह। जिस तरह मदर यखनी बनाकर बच्चों को दे सकती हैं, चिकन सूप बना कर दे सकती हैं, और जो हेल्दी चीज़ें हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है। जब इम्यूनिटी की बात आती है तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ हम जाते हैं। सही। तो बच्चों को वेजिटेबल्स के सूप्स बनाकर अगर दिए जाएं तो उनके लिए बहुत हेल्दी रहेंगे, इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा, हेल्दी होगा, तो मतलब इसके चांसेस भी हमारे पास कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे
तो बहुत ज्यादा ना नखरे करते हैं, वो तो नहीं लेते हैं, मतलब ये चीज नहीं खानी, वो नहीं खानी, बहुत ज्यादा तंग करते हैं ना माओ को। तो आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस टाइप के सूप अगर वो नहीं लेते हैं तो क्या चीज अपीलिंग बनाना है फूड को। अब तो मतलब ये रील्स वगैरह या मीम्स वगैरह में इतनी ये चीज दिखा दी जाती है कि वो जिस तरह एक जूस के कैन में मदर्स जो हैं वो सूप ऐड कर देती हैं और स्ट्रॉ लगाकर बच्चा उसे जूस समझ रहा है और उसे, हो जाता बिल्कुल अपीलिंग, उसे मतलब कलरफुल इतना बना दिया जाए, फूड कलर्स उसमें ऐड कर दिए जाए, बच्चे को लगे कि इज समथिंग एल्स, वो फूड नहीं है जो मैं मम्मा खिलाना चाह रही हैं या जो पेरेंट्स देना चाह रहे हैं, कुछ स्पेशल है, स्पेशल है। तो वो फिर अपीलिंग होगा तो बच्चा खुद ही अट्रैक्ट होकर उस चीज के लिए मोटिवेट हो जाता है कि आई हैव टू ईट इट। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे घरों में भी मौजूद हों और हम वो मतलब उनको यूज़ करवा सकते हैं, कुछ इजी वे में। ये तो सूप है ना, हमें बनाना पड़ता है, कुछ चीज़ें जो बिल्ट इन हो हमारे पास मौजूद। एग हमारे पास जर्दी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, जो मतलब बेहतरीन ऑप्शन है और अवेलेबल है, मतलब नॉट डिपेंड अपॉन एनी क्लास, ये सब घरों में यूज होता है। सही। तो बच्चों को बॉयल करके मतलब उसकी जो जर्दी है वो लाजमी डेली बेसिस पे, एक छोटे बच्चों के लिए तो ये कंपलसरी है कि एक मतलब जरूर उसे खिलाएं और इसके चांसेस ऑटोमेटिकली। आप कैसे रिकमेंड करती है उनको बॉयल करके दिया जाए, किस तरह से दिया जाए? बॉयल करके उसे दिया जाए और बच्चे मतलब फॉर एग्जांपल अगर मम्मी एक प्लेट डिकोर कर ही रही है अपने बच्चे की, थोड़ी सी एफर्ट तो पुट करनी पड़ेगी, बनी बनाई खीर तो नहीं होती, तो वो थोड़ा सा वर्कआउट मम्मा को करना ही पड़ेगा। तो एक प्लेट में उसे अपीलिंग सा बनाए, उसकी कटिंग करें और शेप्स दे दें, बियर शेप या टेडी शेप, कुछ भी बच्चे के लिए अपीलिंग हो तो आई थिंक सो दे विल बी ईट। सही, बहुत ही प्यारी बात आपने बताई कि उसको डाइट को अपीलिंग अगर बनाया जाए तो वो बच्चे जो है वो यकीनन खाने की तरफ आएंगे। अच्छा डॉक्टर फातिमा, आप हमें बताइएगा कि ये जो ठंडक से अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के सीने में दर्द होने लगता है, उसकी पसलियों में भी जाता है, तो आम फहम में अगर आप सुने तो एक और कॉमन सा वर्ड सुनने को मिलता है कि पसली चल रही है बच्चे की, तो व्हाट इज़ दिस? ये क्या पसली चलना, पसली वाकई में चलती है क्या? जब हम देखा जाए कि बच्चों को जब ठंड लगती है, उसको बुखार हो गया फॉर एग्जांपल, शिवरिंग हो रही है, तो आप वाकई में देखेंगे जिसका कपड़ा हटाएंगे तो उसकी पसली में दर्द होगा और गरा सा महसूस होगा। इसको आम वर्ड में पसली चलना कहते हैं, या इसको अब नॉर्मल गेट कह सकते हैं या अब नॉर्मलिटी कह सकते हैं। तो वो पसली चल नहीं रही होती, बेसिकली वहाँ पे एक घरा सा फील होता है और बच्चे को पसली में बहुत शदीद दर्द होती है, वो इस ठंड की वजह से और निमोनिया की वजह से होता है। यही यानी ये इन्फेक्शन जो डेवलप कर जाती है होता है, और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी, फंगल भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ना अक्सर पेरेंट्स आके बताते हैं कि बच्चा जब रात को सोया तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह में उठा है तो उसको जो है वो पसली में दर्द भी हो रहा है और वो वॉमिट भी कर रहा है और उसका जो कंजेशन है इतनी सीने में, तो ये क्या वजह बन जाती है कि अचानक से इस तरह से हो जाता है? बच्चा रात में सोया, वो सही तरह से कवर करके नहीं सोया, रात में उसको ठंड लग सकती है, या उसने रात को कुछ ऐसी चीज़ें खाकर सोया जैसे सिट्रस फ्रूट्स उसने खाए हैं, या उसने कोई फास्ट फूड खाया है, जंक फूड खाए हैं, या उसने कोई बेवरेजेस यूज़ किए हैं उसने, तो वो रात उसको फ्लू भी हो गया, जुकाम भी हो गया, बुखार भी हो गया और सुबह तक बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इवन उसके म्यूकस में से ब्लड भी आ सकता है, इतना सीवियर हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप दोनों से ही वन बाय वन क्वेश्चन है कि देखिए हम देखते हैं कि कुछ पाउडर्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, टाल्कम पाउडर है, स्प्रेज हैं, परफ्यूम्स हैं और स्मोक वगैरह, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि इनकी वजह से भी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, चूँकि उनके तो एल्वलाइज होते भी बहुत ज़्यादा ना नाजुक हैं, तो वो एकदम से मुतासर होते हैं सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि किसी ने 5 सिगरेट अगर पी लिया है तो उसकी वजह से बच्चे का जो है वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, मसला हो जाता है। ये क्या वजह है? लेकिन बच्चे के अभी डेवलप नहीं हो रहे उसके लंग्स, अभी वो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन कुछ बच्चे नॉट मोस्टली बट सम चाइल्ड, ठीक है, उनमें एल्विलर सैक्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने एलर्जिक होते हैं कि हल्की सी परफ्यूम से या स्मोक की वजह से वो इन्फ्लेम कर जाते हैं और बच्चा निमोनिया की कंडीशन में रहता है। इसके लिए उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं लानी चाहिए, कोई ऐसी स्प्रे नहीं करनी चाहिए उसको जो उसको ट्रिगर करें। ये बेसिकली ट्रिगर्स होते हैं जो निमोनिया को ट्रिगर कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, वो इनडायरेक्टली आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बच्चे के निमोनिया की तरफ जा रहे हैं। और जब बच्चा, स्पेशली आपको पता है कि मैं बच्चा सेंसिटिव है, तो आप इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। नाज़रीन, बच्चे वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी कुछ वीक होता है, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। तो ये बात जो अभी डॉक्टर साहबा ने बताई कि अभी जो परफ्यूम है, जैसे हम लोग बॉदर नहीं करते हैं और बिल्कुल आराम से आसपास यूज़ कर लेते हैं, टाल्कम पाउडर को यूज़ कर लेते हैं, कोई स्मोक वगैरह है तो वो चीज़ भी हम लोग नहीं इतना ख्याल करते और बच्चा मुतासर हो जाता है। तो ये चीज़ें वाकई जो है ना प्रॉब्लम बना देती हैं। आप इसके बारे में मज़ीद कुछ कहना चाहें? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि
एक्चुअली एलर्जी होती है। अब ये तो हो सकती है या तो बच्चे को इनहेरिटेड हो सकती है, पेरेंटल इश्यूज मतलब आ रही है, या तो फिर बाय हिस्ट्री में आ रही है, या फिर बाय बर्थ उसे हो सकती है। तो बाय बर्थ अगर हो तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे उसके सामने इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा होता है तो मदर या पेरेंट्स जो है इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे होते, शायद वैसे ही हो गया सीजन की वजह से, वेदर की वजह से इतना इम्पोर्टेंट नहीं लिया जा रहा था। और आफ्टर 2 to 3 years जब उसे मतलब प्रॉपर चेकअप करवाया जाता है तब जाकर, और तब तक ये क्रॉनिक हो चुका होता है और वो मतलब हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता। तो आई थिंक सो बाय बर्थ इन चीज़ों का चेकअप करना चाहिए, या जो एनुअली या मंथली जो आपके चेकअप्स होते हैं उनका ज़रूर रेगुलेट करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि बच्चे को क्या इश्यूज हैं। बिल्कुल सही। सिद्रा ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, और माहिर ग़िज़ाइयत हैं ये, इनसे हम टाइम टू टाइम मज़ीद इंफॉर्मेशन भी लेंगे और बातचीत करेंगे। नाज़रीन, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो असरअंदाज होती हैं, और आपको बताती चलूँ कि एक अंदाजे के मुताबिक हर 20 सेकंड के बाद एक बच्चा इसका शिकार होता है, और इसकी वजह से, नमूनिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये रेशो आप देख सकते हैं कि कितनी है, और ये छोटी छोटी बातें उसकी वजह बन जाती हैं, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं तो उनका ख्याल रखना होता है। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं तो डॉक्टर फातिमा, आप हमें बताइएगा कि नमूनिया अमूमन किस उम्र में हो जाता है? निमोनिया किसी भी उम्र में हो सकता है, इसका कोई एज वेरी नहीं करती। यानी सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी हो सकता है? बड़ों को भी हो सकता है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, जो क्रोनिक डिजीज का पहले से शिकार हो, लाइक डायबिटीज, लाइक हार्ट डिजीज, कुछ मेडिकेशंस वो इस तरह की ले रहे हैं कि उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका है। या कुछ इस तरह के लोग जो इस तरह की प्लेसेस में काम कर रहे हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्टेड एरियाज में काम कर रहे हैं, कुछ फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लेसेस में काम कर रहे हैं, वो इसका शिकार बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट जो देखा जाता है वो अंडर 5 years या अबव 65 years होता है। सही। अच्छा, ज्यादा इनमें देखने में आती है चीज कि या तो बच्चे मुतासिर होते हैं या बड़े मुतासिर होते हैं। अच्छा, आप बताइएगा सिद्रा कि क्या इसकी वजूहात क्या होती हैं अमूमन? जैसा कि थोड़ा सा तो आपने बताया, साथ ही वजूहात भी आ गई हैं, लेकिन मज़ीद इसमें बताइए हमारे नाजरीन को कि उनके लिए आसानी हो कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं, वो एसोसिएटेड हैं या डायरेक्टली हैं, क्या वजूहात हैं? इसकी जो मेन रीज़न है, हम लोग पाकिस्तान और लाहौर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर मेन रीज़न तो हमारा इन्वायरमेंट है। सही। हमारी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। जब तक ये पोल्यूशन ओवरकम नहीं होगी, मतलब इसके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते ही चले जाएंगे। तो बेटर वे जो हमारे पास आता है पोल्यूशन को ओवरकम करने का, वो पोल्यूशन को ओवरकम नहीं कर सकते, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग मास्क। बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल। तो ये है मेन रीजन भी इसकी, ये है, और इसका सोल्यूशन भी ये है। यानी हम बच्चों को भी मास्क यूज करवाएं, और ये कोविड ने बहुत अच्छा एक हमें पॉइंट दिया है, हम इस तरफ ले आए हैं कि हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है अब मास्क की। अच्छा, इसके अलावा जैसे मास्क तो लगाया है, तो अब आने और जाने के दौरान में कोई ऐसी एहतियात है कि जो जिस तरह स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है, छींक आती है, तो आपको रुमाल यूज करना चाहिए। हर बच्चे के पास, हर बच्चे नहीं, बड़ों के पास भी टिश्यूज और रुमाल जरूर अपने होने चाहिए और इनको यूज करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये वायरल होते हैं, फंगस की वजह से हो जाता है, हमें बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।